चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और इसके सेकंड टेस्ट के सिलेबस में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो है फ्रॉग और कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फंक्शन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले फ्रॉग से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, जो एनिमल किंगडम के फाइलम कॉर्डेटा की क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है। एम्फीबिया मींस डुअल लाइफ, ये वाटर और लैंड दोनों पर सरवाइव कर सकता है। तो आप देखिए जो बॉडी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक, नेक नहीं है। इसीलिए जो आईज हैं वो बल्ज हैं, राइट, ऑल अराउंड डिफेंस के लिए। 4 लिम्स में 4 फिंगर्स होती हैं। 4 लिम्स टेट्राडेक्टाइल होते हैं। 4 लिम्स आर टेट्राडेक्टाइल, ठीक है ना। और जो हाइंड लिम है उसमें 5 फिंगर्स होती हैं। हाइंड लिम्स पेंटाडेक्टाइल होते हैं। दीज आर पेंटाडेक्टाइल, और ये एम्फीबियन का फीचर भी है। प्लस जो फिंगर्स हैं उनके बीच में स्किन का एक्सपेंशन है, इनको वेब्ड फीट बोला जाता है। ये देखिए आप, ये वेब फीट कहलाती हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। मेल फ्रॉग में क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोकल सैक है, और 4 लिम्ब की जो फर्स्ट फिंगर है वहां पर कपलेटरी पैड होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, जिसमें माउथ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, बल्ज आईज, टिम्पेनम, और ट्रंक दूसरा पार्ट है बॉडी का जिसमें 4 लिम्स, हाइंड लिम्ब और वेब फीट होते हैं। अब यहां पर हम विसरा देख रहे हैं फ्रॉग का, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। माउथ से फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, और फिर यहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक कॉमन चेंबर में आता है जिसको बोला जाता है क्लोएका, राइट। इसी में यूरिन भी आता है। देखिए आप, यूरिन आ रहा है, यूरेटर ये, और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर से ये भी इसी में ओपन हो रहा है। प्लस जो गैमीट हैं वो भी क्लोएका में आते हैं, वहीं से रिलीज होते हैं। ये कॉमन चेंबर है गैमीट्स के लिए, यूरिन के लिए और अनडाइजेस्टेड फूड के लिए, और इसकी ओपनिंग कहलाती है क्लोएकल एपर्चर। प्लस हार्ट 3 चेंबर्ड, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज यू कैन सी, और यहां पर है फैट बॉडी, ठीक है ना। फैट बॉडी फ्रॉग के अंदर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। यहां फैट स्टोर रहता है। फ्रॉग हाइबरनेशन में भी रहता है, एस्टिवेशन में भी रहता है। ये विंटर स्लीप में भी रहता है, समर स्लीप में भी रहता है। तब जो फूड ये कंज्यूम करता है वो फैट बॉडी का स्टोर्ड फूड है। देन यू कैन सी ये पिंक कलर सैक, ये लंग्स हैं फ्रॉग के। ऑलराइट, अब आगे मूव करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब लैंड पर होगा फ्रॉग तो बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कहलाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और अगर वाटर में होगा तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कहलाता है क्यूटेनियस। और हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में स्किन एक्ट करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, ये यूरिया एक्सक्रीट करता है, और यहां पर किडनी का पेयर है, यूरेटर्स हैं, क्लोएका और यूरिनी ब्लैडर। किडनी के पास जो फंक्शनल यूनिट है वो यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल जिसे हम बोलते हैं, और नेफ्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लोज टाइप है फ्रॉग के पास। 3 चेंबर्ड हैं हार्ट में। हार्ट मायोजेनिक है, मसल्स का बना हुआ है। 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, और क्योंकि ये एम्फीबियन है तो इसकी आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। और 2 पोर्टल सिस्टम हैं स्पेशलाइज। पोर्टल सिस्टम का मतलब अगर कोई वेन हार्ट में जाने से पहले किसी और ऑर्गन में बाइफरकेट हो जाए तो उसको बोला जाता है पोर्टल वेन, ठीक है ना। और यहां फ्रॉग के पास 2 सिस्टम बने हुए हैं। एक जो लीवर से कनेक्टेड है वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और किडनी से कनेक्टेड है तो रीनल पोर्टल सिस्टम। नर्वस सिस्टम में 3 डिवीजन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, एंड ऑफ कोर्स ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं मींस अगर किसी फंक्शन को
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करेगा तो पैरासिंपैथेटिक उसको डिक्रीज कर देगा। सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, सेंसरी सिस्टम में टच के लिए सेंसरी पैपिला हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आई, और हियरिंग के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर। और उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहां जो फ्रॉग में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें एक मेजर डिफरेंस है। देखिए, टेस्टिस किडनी के पास है, ओवरी भी किडनी के पास है, बट ओवरी का कोई फंक्शन कनेक्शन किडनी से नहीं होता, बट टेस्टिस का फंक्शनल कनेक्शन किडनी से होता है। टेस्टिस के ऊपर डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, विच इज कॉल्ड मिजोर्कियम। इसको कहा जाता है मिजोर्कियम, ठीक है। प्लस यहां से जो डक्ट निकल रही हैं वो है वासा इफेरेंशिया। मेल फ्रॉग के पास टेस्टिस का पेयर है। वासा इफेरेंशिया से जो मेल गैमीट हैं ये किडनी के अंदर आप देख रहे हैं लेडर लाइक बिडर्स कैनाल, इससे होकर के मेल गैमीट यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू क्लोएका में आएंगे और फिर यहां से बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अगेन यू कैन सी यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, और यहां भी फैट बॉडी है, बिकॉज फैट बॉडी कॉमन है मेल और फीमेल फ्रॉग दोनों में, राइट। देन यू कैन सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, ओवरी का कोई फंक्शनल कनेक्शन किडनी से नहीं है, राइट। ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन हुआ और ओविडक्ट के थ्रू ये आ जाते हैं फिर से क्लोएका में सारे ओवा, और फिर ये रिलीज हो जाते हैं क्लोएकल एपर्चर से, क्योंकि फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है वाटर में, ऑलराइट। अब लाइफ साइकिल में देखिए, मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 टू 3000 ओवा एट ए टाइम, जो एग्स हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, टेक्स प्लेस इन वाटर, और डेवलपमेंट जब फ्रॉग का होगा तो ये इनडायरेक्ट होगा लार्वल स्टेज के थ्रू। फ्रॉग के लार्वा का नेम होता है टैडपोल। अब आ जाते हैं सेकेंड जीनस पर, दैट इज कॉकरोच। साइंटिफिक नेम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा की पहचान होती है कि वहां पर 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं, इसीलिए इसको हेक्सापोडा भी कहा जाता है, हेक्सापोडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन और बॉडी सेगमेंटेड है। हेड सिंगल माना जाता है, राइट। ये बॉडी का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है बॉडी का थोरेक्स और थर्ड पार्ट है एब्डोमेन। तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड सिंगल है बट 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है। थोरेक्स में 3 सेगमेंट और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट। तो थोरेसिक और एब्डोमिनल सेगमेंट्स के ऊपर जो काइटिनस प्लेट्स होती हैं उसमें 2 लेटरल होती हैं, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। वेंट्रल को कहा जाता है स्टर्नाइट, इट इज कॉल्ड स्टर्नाइट। डोर्सल को कहा जाता है टर्गाइट, ठीक है। और लेटरल कहलाते हैं प्लूरा, लेटरल कहलाते हैं प्लूरा। और ये सारी प्लेट्स को कनेक्ट करने का काम करती है एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन जो कहलाती है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थ्रोज मींस जॉइंट। बॉडी इज सेगमेंटेड विथ 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और जो हार्ड प्लेट्स हैं हर सेगमेंट में वो कहलाती हैं स्क्लेराइट्स। तो टर्गाइट, स्टर्नाइट और प्लूरा ये सब मिलाकर के कहलाती हैं स्क्लेराइट। प्रेजेंस ऑफ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन ज्वाइनिंग टर्गा, स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ एवरी सेगमेंट। अब बॉडी को देखते हैं। यहां पर कॉकरोच की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी आप देख सकते हैं। देखिए, थोरेक्स की जो 3 सेगमेंट हैं, प्रोथोरेक्स, मीडोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, हर एक सेगमेंट से एक पेयर निकलता है वॉकिंग लेग का। प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग। सिमिलरली यहां पर 2 पेयर हैं विंग के, ठीक है ना। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग, ये आप देखिए, दिस इज कॉल्ड फोरविंग या टैगमेना। ये मीजोथोरेक्स से निकलते हैं, राइट। और ये प्रोटेक्टिव होते हैं, हार्ड होते हैं, लेदरी होते हैं। और जो मेटाथोरेक्स से विंग्स निकलते हैं ये हाइंड विंग्स हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, मेम्ब्रेनस हैं एंड दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। कॉकरोच एक पुअर फ्लायर है बट फास्ट रनर है, तो इसको कहा जाता है कर्सोरियल हैबिट। ये कहलाता है कर्सोरियल हैबिट।
फास्ट रनर बट पुअर फ्लायर। तो जो भी फ्लाइट कॉकरोच के पास है वो हाइंड विंग से इसको मिल रही है। अब देखिए यहां फिलीफॉर्म एंटेना है, फिंगर लाइक, थ्रेड लाइक, टैक्टाइल फॉर टच, ऑल्फैक्टरी और थर्मल रिसेप्टर, सबका काम ये कर रहे हैं। प्लस 10 सेगमेंट में मेल और फीमेल दोनों में ज्वाइंटेड अपेंडेज है जिसका नाम है एनल सर्कस, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट है। बट यहां पर जो एनल स्टाइल है ये अनज्वाइंटेड है और ये सिर्फ मेल में पाया जाता है जिसको कॉर्डल स्टाइल भी कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, 9th स्टर्नम में मेल के है, फीमेल में एब्सेंट है। अब हेड स्मॉल, ट्रायंगुलर एंड हाइपोग्नेथस। माउथ कंसिस्ट ऑफ माउथ पार्ट्स। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स हैं ये बाइटिंग और च्युइंग टाइप हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें लेब्रम है, पेयर ऑफ मैंडिबल, पेयर ऑफ मैक्सिला, लेबियम है और हाइपोफेरिंक्स जो टंग जैसा काम करती है, राइट, इट इज इक्विवेलेंट टू टंग। यहां पर आप देखिए कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल, अगेन माउथ ईसोफेगस में फेरिंक्स के थ्रू आया और यहां पर स्लाइवरी ग्लैंड जिसके साथ स्लाइवरी रिजर्वायर भी है, यू कैन सी वेरी वेल। देन क्रॉप जहां पर फूड स्टोर होता है और फिर इसके नीचे गिजर्ड जहां पर मिंसिंग होती है, पिसाई होती है खाने की। तो माउथ से लेकर के गिजर्ड तक का जो पार्ट है यह है फोरगट और इसके बाद में आता है मिडगट जिसको मीजेंट्रॉन भी कहते हैं। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर हिपैटिक केका है जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। मिडगट के बाद यहां से इलियम, कोलोन, रेक्टम और एनस, हाइंडगट आ जाता है। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर मालफिजियन ट्यूबुल हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं कॉकरोच को, राइट। यहां पर हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं जो बना हुआ है ट्रैकियल ट्यूब्स का और वो बाहर ओपन होती हैं 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल से, बिकॉज कॉकरोच के पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में नहीं है, एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है टिश्यू के, ठीक है ना, और स्पाइरेकल्स के थ्रू बॉडी में आती है। एक्सक्रीशन मालफिजियन ट्यूबुल की हेल्प से होता है, ऑस्मोरेगुलेशन भी, ऑस्मोरेगुलेशन मींस रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन इन द बॉडी। और कॉकरोच यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, इट इज यूरिकोटेलिक। सर्कुलेशन ओपन टाइप का है, कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट एक डोर्सल ब्लड वेसल की फॉर्म में है, ब्लड हीमोलिम्फ है, ये एक हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करता है, वाटर का रिजर्वायर भी है और ये फ्रीली बॉडी कैविटी में मूव करता है जिसका नाम है हीमोसील और वो डिवाइडेड है परफोरेटेड डायाफ्राम से इनटू डिफरेंट साइनसेस। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉकरोच के पास नहीं है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया। ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया और जो आईज हैं कॉकरोच के पास वो कंपाउंड आईज हैं, हर एक आई के पास 2000 विजुअल यूनिट्स होती हैं, ये विजुअल यूनिट्स कहलाती हैं ओमेटिडिया। क्लियर। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आ जाते हैं। हम ये जानते हैं कि कॉकरोच भी यूनिसेक्सुअल है, डायोशियस है। तो मेल और फीमेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले देख लेते हैं। यहां पर टेस्टिस ट्राइलोब्ड हैं, देखिए, और ये 4 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। यहां से आती है वास डेफरेंस और फिर आ जाती है इजैकुलेटरी डक्ट। यहां हम देख सकते हैं कि ये मशरूम शेप ग्लैंड है जिसमें स्मॉल ट्यूबुल, लॉन्ग ट्यूबुल और फैलिक ग्लैंड है, राइट। फिर ये जो आप देख रहे हैं राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, स्यूडोपेनिस और टाइटिलेटर, ये गोनेपोफाइसिस है, ये कपुलेशन में हेल्प करते हैं। एनल सर्काई मेल फीमेल दोनों में है बट कॉर्डल स्टाइल, एनल स्टाइल सिर्फ मेल में है। तो होता क्या है कि जो मशरूम ग्लैंड है ये एक केस बनाता है जिसको कहा जाता है स्पर्मेटोफोर। ये स्पर्मेटोफोर में जो स्पर्म्स हैं वो ग्लू हो जाते हैं और ये स्पर्म के पैकेट्स रिलीज होते हैं यहां से, ठीक है ना। स्पर्म के पैकेट्स स्पर्मेटोफोर रिलीज होते हैं और जब कपुलेशन होता है तो रिलीज होने के बाद ये चले जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी जिसके पास 8 ओवेरियोल होते हैं, ठीक है ना, इसमें ओवा का फॉर्मेशन होगा और ओवरी का भी पेयर है। ये सेकंड सेगमेंट से 6 सेगमेंट तक होती है एब्डोमेन के।
यहां से ओविडक्ट निकली, कॉमन ओविडक्ट में आ गई और फिर यह है स्पर्मेथीका। इस स्पर्मेथीका में स्पर्मेटोफोर स्टोर होते हैं। ऑलराइट, जब ओवा आएंगे तो यहां फर्टिलाइजेशन होगा। ये फीमेल गोनेपोफाइसिस हैं, जेनाइटल चेंबर और वेस्टिब्यूल मिलकर के कहलाते हैं जेनाइटल पाउच। प्लस आप ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये कहलाते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड। कोलेटेरियल ग्लैंड का काम होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइज एग एक पर्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है ऊथीका। ये ऊथीका बनाते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड्स और एक ऊथीका में 14 to 16 एग्स होते हैं, 2 रो में। एक रो इधर बन जाएगी और एक रो इसके पीछे बन जाएगी। लाइफ साइकिल में फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊथीका फर्टिलाइज एग एनकेस्ड कैप्सूल कॉल्ड ऊथीका, जो बनाया कोलेटेरियल ग्लैंड ने, और हर एक के अंदर 14 to 16 एग्स है। डेवलपमेंट पोरोमेटाबोलिस मींस इनकंप्लीट मेटामॉर्फिज्म। इसके बाद निम्फ बनते हैं विच ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप इस टेस्ट के टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।